नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम करेंगे सीटेट 2023 में जो अब होने जा रहा है उसकी तैयारी के लिए एसएसटी का सेशन लेकर आई हूँ, जो कि आपके पिछले 10 पेपरों का संग्रह है। ठीक है, जो पिछले 10 पेपर हुए हैं उसमें एसएसटी के जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं यहाँ पर पेपर ना लाकर उसको क्या करूँगी, उसके एक टॉपिक जो भी आया हुआ है उसको अच्छे से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। भीमबेटका आपका टॉपिक है मेन। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका या भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ठीक है, भीमबेटका है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और ये पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। विंध्याचल पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भीमबेटका चित्रकला लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को दर्शाती है। पुरुषों को शिकार करते हुए व महिलाओं को भोजन इकट्ठा करते हुए चित्रित किया गया है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना, उसमें लिंग के आधार पर, लिंग मतलब पुरुष और महिला के आधार पर श्रम विभाजन को दर्शाया गया है। पुरुष को शिकार करते हुए और महिलाओं को भोजन इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। ये आपका एक टॉपिक था। अगला टॉपिक है आपका राज्य पुनर्गठन। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे। ठीक है, ऐसा इसलिए था क्योंकि देश अभी भी विभाजन से उभर रहा था और उन्हें डर था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों के निर्माण से कहीं समाज का विभाजन ना हो जाए। पोटी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग ने राज्यों के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का गठन किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में गठित किया गया था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। 1956 में राज्य पुनर्गठन 1956 में पारित हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन, किसके तहत कितने राज्यों का निर्माण किया गया था? 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए थे? 6। आयोग ने क्रमशः असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषियों में कॉम्पैक्ट प्रांत बनाने के लिए जिलों प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की कोशिश की थी। तो ये भाषाएं हैं जिसके आधार पर क्या किए जा रहे थे, जिले और प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा था। फिर आता है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल आखिर क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य आगे, ग्रह आगे, उपग्रह आगे, खगोलीय पिंड आगे, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य, द सन। सूर्य क्या है? केंद्र में स्थित है, गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है, प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। निकट का तारा है इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रकाश की गति इसकी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद हम ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये रहे हमारा क्या? सूर्य, और ये रहे हमारे 8 ग्रह। तो इसका देखिए क्रम क्या है। सूर्य हमारा रहा और सूर्य का निकट पहला ग्रह हो गया बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, 4 है मंगल, 5 है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं और ये सूर्य से निश्चित दूरी इनकी ये है, क्रम ये है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, और ये सभी ग्रह क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार तरीके से सूर्य का चक्कर लगाते हैं सभी के सभी ग्रह। ठीक है, फिर आता है हमारा आखिर घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति क्या है कि ग्रह जब अपने स्थान पर घूमते, जैसे ये ग्रह है और ग्रह क्या कर रहा है? अपने ही स्थान पे घूम रहा है, इसको कहते हैं घूर्णन गति। परिक्रमण क्या होता है कि जब ये अपनी जगह पर घूमते हुए क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, अपनी जगह पे घूमती है पृथ्वी और अपनी जगह पे घूमने के साथ साथ वो क्या कर रही है? सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, इसको कहते हैं परिक्रमण गति। घूर्णन गति का पृथ्वी का ये है कि अपनी जगह पे घूमती है, उसमें लगते हैं उसको 24 घंटे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। और परिक्रमण गति है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो वो लगाती है सूर्य का चक्कर 1 साल में 365 दिन में। ठीक है, तो ये घूर्णन गति थी और ये परिक्रमण गति थी। बोने ग्रह क्या है? खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। इनके खुद के प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है और ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। शुक्र व यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह
घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सभी ग्रह जो यूरेनस और शुक्र हैं, ये जो है पृथ्वी जैसे सुई घूमती है घड़ी की, उस दिशा में क्या करते हैं, घूमते हैं। लेकिन जो बाकी दूसरे ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे सुई ऐसे घूम रही है तो ऐसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं शुक्र और यूरेनस, और ये उल्टा घूमते हैं कौन, बाकी दूसरे ग्रह, किसको छोड़कर, शुक्र व यूरेनस को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटा जो पेपरों में हमेशा आ रहा है, ये जो आपके टॉपिक मैंने लिए हैं, ये प्रीवियस 10 पेपरों का संग्रह है जो कि SST का है। ठीक है, अभी हम फिलहाल के लिए SST पढ़ेंगे और आगे भी इसी तरीके से मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाती रहूँगी जो आपके सीटेट, यूटेट और भी अदर एग्जामिनेशन के लिए, SST के लिए NCERT है ये, तो आपके सारे पेपरों में क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।